इन है, सबका असर जो है कांग्रेस पर कुछ भी कितना नहीं होगा, हुआ। राहुल गांधी पर कितना होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं रमन कुमार से। ये झटका है राहुल गांधी के लिए सेशन कोर्ट से उनकी अर्जी खारिज होना, मतलब उनकी सदस्यता अभी बहाल नहीं होने वाली है, लेकिन हाई कोर्ट से उनको उम्मीद अब भी है। तो रमन, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम चल रहा है सभी पार्टियों के लिए, ऐसे में राहुल गांधी को एक के बाद एक झटका लगना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को हम अवेल करेंगे और आगे का रुख अख्तियार करेंगे। और इस पूरे मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी 4 बजे बीजेपी नेता नलिन कोहली जी इस वक्त रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आती हूँ उनसे बात कर लेती हूँ। नलिन जी, जब राहुल गांधी को सजा हुई, उन पर दोष साबित हुए, तब भी बीजेपी की तरफ कई उंगलियां उठ रही थी कि राहुल गांधी को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है, कैसे देख रही है बीजेपी? देखिए, मैं एक वकील हूं और मैं इसको ना कानून की दृष्टिकोण से आपको समझाना चाहूंगा। आफ्टर टू कानून की दृष्टिकोण से समझाना चाहूंगा। इस बात को पहले 1 मिनट रुक कर देखिए, राहुल गांधी जी पर सजा क्यों सुनाई गई? क्योंकि 2019 में चुनावी रैली में उन्होंने कहा ये मोदी नाम के लोग चोर क्यों होते हैं। किसी ने याचिका फाइल की, याचिका कोर्ट में गया, कोर्ट में राहुल गांधी जी के वकील रहे, लंबी लड़ाई हुई और उसके बाद राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई। उन्होंने माफी तो मांगी नहीं, जैसे 2018 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी। फिर जब सजा सुनाई गई, 2 साल की सजा सुनाने पे तुरंत क्या होता है कि एक व्यक्ति जो एमपी एमएलए वो निष्कासित हो जाता है, कन्विक्शन पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो सेक्शन 83 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके तहत राहुल गांधी जी भी डिस्क्वालीफाई हो गए। बहुत लोग उनसे पहले भी हुए, भाजपा से हो, लालू प्रसाद जी हो, कई लोग हुए, 32-33 लोग। अब ये पहले जो इसमें था सेक्शन 84, इसमें 3 महीने का समय मिलता था कि आप अपील फाइल करें। वो 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस जजमेंट में 2013 में हटा दिया, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लाए थे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल जी थे, कि भाई 3 महीने का समय होना चाहिए। उस अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जी ने कहा कूड़े के डब्बे में फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो लालू प्रसाद जी जेल चले गए उसके बाद तुरंत। अब उसके बाद 32 लोग हैं, आज राहुल गांधी जी पे यही सिचुएशन है। तो उनको कोर्ट ने बेल पे छोड़ दिया कि आप अपील करिए। अपील के 2 भाग हैं, एक है कि भाई जजमेंट को आप उलटिए, हम मानते हैं जजमेंट गलत है, जो हर व्यक्ति का अधिकार है क्योंकि यही कानूनी प्रक्रिया है। और दूसरा, उन्होंने कन्विक्शन पे स्टे मांगा, स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अब मैं अगर राजनीतिक रूप से देखूं, कोर्ट में पता नहीं उनके वकीलों ने क्या रखा, क्या बातें रखी, क्या बहस हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी जी के 3 बयान आप देख लीजिए। मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, मतलब इस बात ये स्पष्ट कर दें कि मैं मानता हूं मेरा बयान कि जो ओबीसी समाज के खिलाफ है कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, वो उस पर कायम है। फिर कहते हैं ये सत्य की लड़ाई है, ये देश हित की लड़ाई है। भाई, पूरे मोदी समाज को चोर कहना ये कैसे देश हित की लड़ाई हो सकती है? ओबीसी समाज पर इस प्रकार की टिप्पणी कैसे देश हित या सत्य की लड़ाई हो सकती है? तो इससे ये दिखता है कि राहुल गांधी जी मानते हैं कि जो उन्होंने कहा सही माना। अब इसके तहत उनको लगता है कि क्योंकि वो राहुल गांधी है तो कोर्ट उनको तुरंत सुनवाई भी देगी, कोर्ट उनके मन मर्जी का जजमेंट देगी। ऐसा तो होता नहीं है, कानून तो सबके लिए बराबर है। अब इनको कोर्ट की ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप और राजनीतिक रूप से नलिन जी समझा रहे हैं, आप लॉयर भी हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि देखिए, अधिकतम सजा राहुल गांधी को इसलिए हुई ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, वो चुनाव ना लड़ पाए। मैं आपको बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि रोज सुबह करोड़ों केसेस कोर्ट के सामने आते हैं और कई लाखों में सजा सुनाई जाती है। अगर आप कोई भी स्टैट्यूट उठाएंगे, क्रिमिनल को उठाएंगे, सिविल को उठाएंगे, कोई भी कानून उठाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे लिखा होगा अप टू 7 years, अप टू 10 years, लाइफ। आप उसमें एक जज कभी 7 साल दे देगा, एक 6 दे देगा, एक जो है 5 दे देगा, लेकिन 7 भी तो लगातार देंगे अगर मैक्सिमम सेंटेंस 7 है। अब इस पर इसका राजनीतिकरण करना और इस प्रकार की उंगलियां उठाना जुडिशरी पे, ये कहाँ सही है? आधे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमें विश्वास है कि न्यायालय पे।
आधे कहते हैं कि ऐसी सजा क्यों सुनाई गई। भाई आप जो है जज थोड़ी ना है, तो आप मतलब क्या कह रहे हैं कि जज जो है क्योंकि राहुल गांधी सामने खड़ा है उन पे कानून कम लगनी चाहिए। मतलब इस देश में जो 32-33 लोग निष्कासित हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए, तो उनकी क्या गलती थी? उनको भी तो 2 साल से ज्यादा ही सजा सुनाई गई। तो वो क्योंकि राहुल गांधी की तरह एक विशेष परिवार में पैदा नहीं हुए तो उनको जो है बड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। पर मैं राहुल गांधी हूं, क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है? ये ना तो कानूनी रूप से सही है, ना संवैधानिक तौर से सही है, और ना ही राजनीतिक रूप से सही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।